नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बंगाल में अब दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी की एक दो नहीं बल्कि 33 विधायक ऐसे हैं जो दोबारा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। चुनाव के पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो टीएमसी के संपर्क में हैं ही, और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य ने इसे कोरी अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे 33 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं उन्हें 72 की संख्या बता रहा हूं, क्योंकि ये दावा झूठा है। शुभ्रांशु के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तब शुरू हुई थी जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। हालांकि भट्टाचार्य का कहना है कि शुभ्रांशु ने आवेश में आकर यह पोस्ट लिखी थी। शुभ्रांशु राय को बीजेपी ने बीजपुर से टिकट दिया था, लेकिन वे जीत नहीं सके। तो ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हमने दल बदल का एक दौर पश्चिम बंगाल में देखा था, जहां टीएमसी से कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी थी। लेकिन अब जब टीएमसी वहां जीत चुकी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार का गठन वहां हो चुका है, उसके बाद अब बीजेपी से कम 33 लोगों के वापस टीएमसी में शामिल होने के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष ने इस को पूरी तरीके से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जैथिलक जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। अरविंद जी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले हमने दल बदल का एक दौर देखा था, और अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, टीएमसी जीत चुकी है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब ऐसे में खबर सामने आ रही है कि बीजेपी से 33 लोग वापस टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने इसे कोरी अफवाह करार दिया है। किस प्रकार से देखते हैं अरविंद जी इसको? ममता बनर्जी जब शपथ ली थी उमंग जी, आपको याद होगा, उसके तत्काल बाद ही यह जो है हवाबाजी हुई थी। उसको हम हवाबाजी भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक किस्म से सच भी कह सकते हैं कि 30 विधायक और 5 जो है सांसद टीएमसी में वापस जाने वाले हैं, और आज उसकी पुनः जो है पुनरावृत्ति सामने होती दिख रही है। ये मान के चलिए कि भाजपा हाईकमान जो पश्चिम बंगाल का है, चाहे जितना भी इग्नोर करे, चाहे इसको जितना भी कहे कि यह गलत है, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुतेरे ऐसे विधायक हैं, बहुतेरे ऐसे नेता हैं जो चुनाव से पहले टीएमसी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, इस उद्देश्य के साथ कि वह जो चुनाव जीत करके मंत्री बनेंगे। उनके उद्देश्य पर या उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। अब उन्हें चूंकि लग रहा है कि ममता बनर्जी का जनाधार कम नहीं हुआ है, देखा भी गया कि 213 सीट वो जीतने में कामयाब रही, और जो 200 से ऊपर सीट जीतने की भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर रही थी, वह जो 77 पर सिमट गई। कहीं न कहीं आज की तारीख में ऐसे नेताओं को जो दल बदलू किस्म के हैं, जिन्हें सत्ता प्यारी है, उन्हें लग भी रहा है कि अगर हम जो है सत्ता के करीब जाना चाहेंगे तो तभी संभव हो पाएगा जब टीएमसी का दामन हम थामेंगे। एक तो एक इसका पक्ष है, दूसरा इसका पक्ष है कि जब सिद्धांत विहीन और दलगत राजनीति के दलदल में फंस करके जब आप सियासत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है आपको लेने के देने पड़ेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव से पहले जिस तरह से टीएमसी के तमाम जो विधायकों को भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देकर के कहिए, चाहे उनको खरीद कर कहिए, चाहे स्वतः कहिए, जिस रूप में जो है उन बहुतेरों को जो है स्वीकार की, और यहाँ तक कि अपने जो मूल कैडर थे उनको टिकट देने के बजाय उनको तवज्जो दी, तो स्वाभाविक रूप से जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आज जब ममता बनर्जी सत्ता में आ गई हैं तो स्वाभाविक रूप से जो बदला लेना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं जो है इस फिराक में है भी। और देखिए, इसके कुछ जीवंत उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकुल राय, जो चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए, उनके लड़के किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया भी बीच में आई थी, और किस तरह से वहां पे टीएमसी उनके ऊपर डोरे डाल रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि वहां पे जो चुनाव के बाद जो बीजेपी में फूट पड़ी है, मुकुल राय और जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनके बीच किस तरह तूतुमय में हुआ, किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हुई, कहीं ना कहीं जो इसके अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये मान के चलिए उमंग जी कि कहीं ना कहीं जो है जो भाजपा के कई विधायक ऐसे हैं जिनको जो है हो सकता है कि मंत्री पद का लालच दिया गया हो, तमाम ऐसे जो नेता हैं वह टीएमसी में वापस कर सकते हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। उमंग जी
बिल्कुल अरविंद जी, और जाहिर सी बात है टीएमसी की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी विधायक, जिन 33 विधायकों के बारे में अफवाहों का बाजार यहां पर गर्म है, उनको एक इनडायरेक्ट रूप से मैसेज दिया गया है। और ऐसा टीएमसी के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी हमने उन विधायकों को रुकने को कहा है, क्योंकि टीएमसी भी शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी की होनी है। उसमें वो तय करेंगे कि जो लोग वापस आना चाहते हैं उनसे कुछ बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे कि आप क्यों गए थे और अब आप वापस क्यों आना चाहते हैं, या फिर कहीं ये बीजेपी की साजिश तो नहीं कि वो इन विधायकों को पार्टी में शामिल करा दे और फिर बाद में आगे जाके कुछ और राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो। इन्हें तमाम चीजों के जवाब अब पार्टी संगठन चाहता है उन विधायकों से जिनके आने की अफवाह हो रही है। किस प्रकार से देखते हैं इसको? उमंग जी, ये मान के चले कि ममता बनर्जी जो है राष्ट्रीय फलक पर एक बड़े नेता के तौर पे उभरी है, और स्वाभाविक भी है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक पूरे देश का कहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री भाजपा के रहे हों या बड़े नेता रहे हों, किस तरह उन्होंने चुनाव प्रचार किया, बावजूद ममता बनर्जी जो एक बड़ी लकीर खींचने में कामयाब रही। आज की तारीख में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक किस्म से जो है उन्हें अजय मान करके चल रहे हैं, और ये उनको जो है कुछ तो राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में जो आम चुनाव होगा उसमें जो है अपना जो है नेता मानने को भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस चीज को दिखाना भी है, और अगर यह तभी संभव होगा जब वह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरी तरह से जो उनका एक जनाधार है, जो वोट बैंक बना हुआ है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगी। यही कारण है कि जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो टीएमसी से गए हुए हैं, उनको जो है अपने दामन में समेटने की कोशिश कर रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में ममता को पछाड़ दिए, क्या पता आने वाले दिनों में वह जो है, अगर उनको लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कोई बहुत अच्छा भविष्य पश्चिम बंगाल में नहीं बनता दिख रहा है, हालांकि वह जो है सेकंड पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, बावजूद इसके राजनीति में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब जो है कौन सा नेता जो है किस करवट जो है वो बैठेगा। उसका कारण यह है कि सिद्धांत विहीन राजनीति हो गई है, सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी जो है वहां पे कहीं ना कहीं भाजपा को जो है पूरी तरह से ढक करके राष्ट्रीय फलक पर जो है अपना कद और ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगी, और यह इसी दिशा में एक प्रयास कहा जा सकता है। उमंग जी, बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। शनिवार को टीएमसी की एक महत्वपूर्ण पार्टी की मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा, अगर ये इस अफवाह में जरा सी भी सच्चाई है तो उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि इन विधायकों को वापस लेना है या नहीं लेना है, या कितनों को लेना है और कितनों को नहीं लेना। लेकिन जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है कि खेला अभी जारी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।